नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में बीजेपी के प्रवक्ता और महासचिव के पद पर रहे आरपी सिंह मैनी को अकाली दल में करवाया शामिल। सुखबीर सिंह बादल ने इस मौके पर अमृतसर में विकास कार्य नहीं होने के लिए पंजाब सरकार पर जमकर साधा निशाना। बादल ने साथ ही जनता को वादा किया कि अगर प्रदेश में अकाली दल की सरकार बनती है तो अमृतसर की तस्वीर बदल कर रख देंगे। वहीं इस मौके पर आरपी सिंह मैनी ने बीजेपी को लेकर कहा कि वहां पर दिल्ली से वन वे ट्रैफिक है, पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है कोई बात। कृषि कानून को लेकर किसानों ने ट्रेन रोको आंदोलन चलाया था, जिसे सीएम कैप्टन की अपील पर किसानों ने रेलवे ट्रैक को खाली किया, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में मालगाड़ियों पर ब्रेक लगी हुई है। इंडिया न्यूज पंजाब की टीम ने पटियाला में रेलवे स्टेशन के अधिकारियों से बातचीत की, तो अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अंबाला रेलवे स्टेशन से कोई जानकारी नहीं मिली है। कोयला की कमी के चलते धर्मा प्लांट को भी बंद कर दिया गया। संगरूर में किसानों को रेलवे ट्रैक खाली करने के लिए कहा। अब किसान रेलवे स्टेशन की पार्किंग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसानों ने संगरूर टोल प्लाजा और बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि किसानों ने आंदोलन पर मालगाड़ियां नहीं चल पा रही थी, जिसके कारण प्रदेश में कोयला, यूरिया और जरूरी चीजें नहीं पहुंच पा रही है। पंजाब सरकार की अपील पर मानसा में रेलवे ट्रैक पर धरना पर बैठे किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली किया। अब रेल मंत्रालय ने मालगाड़ियों की आवाजाही 12 नवंबर तक बंद करने का ऐलान किया, जिससे कारोबारी परेशान है। वहीं परेशान कारोबारियों ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से मांग करते हुए कहा कि दोनों को आपस में मतभेद भुलाकर मालगाड़ियों को चलाने की अपील की। किसानों ने रेलवे आवाजाही में कोई समस्या उत्पन्न करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मानसा में किसानों ने बीजेपी नेता के घरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद किसानों ने बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। वहीं अब पंजाब सिनेमा जगत के स्टार योगराज सिंह भी किसानों के प्रति अपना समर्थन देने पहुंचे हैं। पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग लतपालवा टोल प्लाजा पर रविवार को किसानों के साथ धरने में शामिल हुए, ताकि किसानों की इस लड़ाई में वो अपना सहयोग दे सके। अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र पंजाबियों के साथ अन्याय कर रही है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि जब किसानों ने रेलवे लाइन को खाली किया तो केंद्र सरकार रेल क्यों नहीं चला रही है। वहीं प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने सीएम कैप्टन से तुरंत पंजाब विधानसभा सत्र को बुलाने की नसीहत दी और एपीएमसी में संशोधित करने की बात कही। लहरागागा में जरूरतमंदों की मदद के लिए समाज सेवी धार्मिक संस्था श्री विशाल दुर्गा संकीर्तन मंडल और गाय गरीब सेवा समिति ने जरूरतमंदों की मदद के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया। पंजाब में स्मार्ट स्कूलों की शुरुआत हो चुकी है। वहीं धुरी के विधायक दलवीर सिंह गोल्डी ने गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल को स्मार्ट स्कूल में बदलने की प्रक्रिया पूरी करते हुए उद्घाटन किया।
इस मौके पर विधायक गोल्डी ने कहा कि गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर क्षेत्र में आगे है और इसका श्रेय अध्यापकों को जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट स्कूल होने से विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलेगा और इससे शिक्षा क्षेत्र में काफी बदलाव आएगा। आपको बता दें कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया और प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को टैबलेट मोबाइल देने की प्रक्रिया भी शुरू की। सीएम कैप्टन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 1467 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया। साथ ही इस मौके पर सीएम कैप्टन ने मिशन 100% योजना को भी लॉन्च किया। चालीस सालों के बाद होशियारपुर के वार्ड नंबर 16 में विधायक और कैबिनेट मंत्री सुंदरश्याम अरोड़ा ने इस मोहल्ले का विकास किया। इस वार्ड में पानी, सीवरेज, गलियां और सड़कों के विकास कार्य का काम शुरू हो चुका है। विकास कार्य शुरू होने से मोहल्ले निवासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको बता दें कि वनशाह इलाके में पिछले 40 सालों से लोग वनवासियों की तरह रह रहे थे और यहां लोग विकास के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब लोग कैबिनेट मंत्री सुंदरश्याम अरोड़ा का धन्यवाद कर रहे हैं। जालंधर में 70 साल की बुजुर्ग महिला पराठे बेचकर अपना गुजर बसर कर रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंडिया न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद बुजुर्ग महिला की मदद के लिए हाथ बढ़ने लगे। जालंधर के पठानकोट बाईपास चौक पर ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार करके मामला शुरू कर दिया। खन्ना में सीआईए स्टाफ की टीम ने मलेरकोटला रोड पर एक गोदाम में छापा मारा, जहां पर लकड़ी और कोयले के साथ भारी मात्रा में पटाखों का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया। फिरोजपुर में एक कलयुगी पिता ने 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गंभीर हालत में मासूम का इलाज सिविल अस्पताल फिरोजपुर में चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जालंधर में लुटेरों ने एटीएम लूटने की कोशिश की, लेकिन लुटेरे इस वारदात में नाकामयाब रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 93वां जन्मदिन मना रहे हैं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। देश के विकास और पार्टी के उत्थान के लिए आपने प्रेरणादायक भूमिका निभाई है। आप हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी वर्ष का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और मजदूरों के हितों के बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ठेंगड़ी मजदूरों के सच्चे हितैषी है। राज्यपाल ने कहा कि ठेंगड़ी काफी दूरदर्शी और गहन चिंतक थे। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की आज सख्त जरूरत है। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर हिमाचल में आज का दिन विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया जा रहा और कांग्रेस ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नोटबंदी को आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। इस दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि अटल टनल की शिलान्यास पट्टिका को हटाए जाने पर कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। जब तक शिलान्यास पट्टिका को नहीं लगाया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।
प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज और स्थानीय निकाय को चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली। इसी के तहत रविवार को कांग्रेस भवन नाहन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता पंचायती राज चुनाव के लिए नाहन विधानसभा क्षेत्र हेतु तैनात किए गए प्रभारी और जिला परिषद अध्यक्ष दिलीप चौहान ने की। बैठक में कांग्रेस ने हुंकार भरते हुए पंचायती राज चुनाव में बीजेपी का डटकर मुकाबला करने की बात कही। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने रामपुर का दौरा किया और कोरोना से जीतने के लिए प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान चलाया। डॉक्टर राजीव सैजल ने लोगों से कोरोना 19 के नियमों का पालन करने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल को आम जनता की समस्याओं से अवगत करवाया। हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के नेता महेश सैनी ने कुल्लू के ढालपुर मैदान में पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहा कि सूबे की सियासी तस्वीर को बदलने के उद्देश्य से प्रदेश में नई पार्टी का गठन किया गया है। महेश सैनी ने कहा कि प्रदेश में कई बार क्षेत्रीय पार्टियां बनी है लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाई। अब जनता डॉक्टर राजन सुशांत के संघर्ष को देखते हुए अवश्य सहयोग करेगी। इस दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए महेश सैनी ने कहा कि जयराम सरकार दिल्ली से चलती है लेकिन उनकी पार्टी सिर्फ हिमाचल के लोग चलाएंगे। कुल्लू में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के स्थापना दिवस के मौके पर उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कोरोना घोस्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना घोस्ट थीम पर आधारित भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के 10 सदस्यों का समूह कुल्लू के विभिन्न स्थानों का दौरा करेगा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक करेगा। आपको बता दें कि कुल्लू में इससे पहले कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता वाहन अभियान भी चलाया जा चुका है। कोरोना के साए में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है और अब करीब 8 महीने के बाद प्रदेश में फिर से जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लंबे अंतराल के बाद रविवार को सिरमौर के रेणुका विधानसभा क्षेत्र में कोरग में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में किया गया और अधिकतम समस्याओं को मौके पर निपटारा किया गया। प्रसून ऑर्चर्ड कुल्लू और जापान की नामी कंपनी मटिका के मनाली ने व्हाइट स्टोन होटल में एक बागवानी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिले के बागवानी और किसानों ने हिस्सा लिया। प्रसून ऑर्चर्ड कुल्लू के एमडी प्रसून शर्मा ने बताया कि मकीटा कंपनी की हाई टेक्नोलॉजी की मशीनों से बागवानों को काम करने में अब सुविधा मिलेगी। बिहार में एग्जिट पोल में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर। इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 110, 107, वहीं महागठबंधन को 108 और 123 सीटें मिलने का अनुमान है। अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिला। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाजी मार दी। पीएम मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने पर कमला हैरिस को ट्वीट कर बधाई दी। ट्वीट में कहा कि कमला हैरिस की सफलता से सभी भारतीय अमेरिका के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी ट्वीट में बाइडेन के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर अमेरिका के राष्ट्रपति को और भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी।
वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी। मुझे भरोसा है कि अमेरिका को एकजुट करेंगे और एक स्पष्ट दिशा का मजबूत भाव प्रदान करेंगे। राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई कमला हैरिस को बधाई दी। हमें इस पर गर्व होता है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति की जड़ें भारत से जुड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए खुद की जीत का दावा किया है। ट्रंप ने ट्वीट कर पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं। ये चुनाव मैंने जीता है। ट्रंप की पार्टी का आरोप है कि बड़ी संख्या में मेल इन वेबसाइट निर्धारित समय के से आए नियम के मुताबिक तब तक वोटिंग खत्म हो चुकी थी। ट्रंप की मांग है कि इन मतों की गिनती न की जाए। अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि अब वक्त आ गया कि आपसी कड़वाहटों को भुलाया जाए। चुनाव की वजह से जो तापमान बढ़ गया था उसे कम कर दिया जाए। हम फिर से एक दूसरे के हैं। जो बाइडेन ने कहा कि वो वादा करते हैं कि वो ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे जो देश और समाज को तोड़ेंगे नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के राज्यों का लाल और ब्लू के रूप में नहीं देखेंगे। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। कोरोना के बढ़ते केस और प्रदूषण के कणों से जहरीली होती हवा दिल्ली के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में स्मोक के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है तो कई जगह पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। फरीदाबाद में AQI 300 के ऊपर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने के डॉक्टर्स ने चिंता जाहिर करते हुए खास तौर पर जो लोग सांस और दमा के मरीज हैं उनके लिए बढ़ता प्रदूषण से खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। देश में 24 घंटे में 46,153 नए केस आए। 557 मरीजों ने गंवाई जान। 85,07,000 से ज्यादा टोटल केसेस है। 5,11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 150 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 45,000 के पार। अब भी 15 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,341 नए केस। अब भी 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,324 से ज्यादा मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 2,367 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,40,000 के पार। 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 1,894 नए केस। अब तक 4,65,250 से ज्यादा मरीज रिकवर। 22,991 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में 24 घंटे में 498 नए केस आए। प्रदेश में 24 घंटे में 8 मरीजों ने गंवाई जान। 337 मरीज ठीक होकर घर लौटे। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 65,000 के पार। प्रदेश में कुल 1,063 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में सामने आए 1,841 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 2,09,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 6,953 नए केस। 79 लोगों की मौत। 40,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना के 2,011 नए मामले सामने आए। 17 मरीजों ने गंवाई जान। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1,80,424 के पार। हरियाणा में कोरोना के 15,713 नए एक्टिव केसेस है। 24 घंटे में 1,638 मरीज रिकवर। अब तक प्रदेश में 1,62,814 मरीज हुए ठीक। पंजाब में एक बार फिर से कोरोना का कहर कमजोर होता दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 480 नए केसेस सामने आए हैं। पंजाब में कुल संक्रमितों की संख्या 1,37,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं करीब 1,27,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना को दी मात। साथ ही कोरोना के प्रदेश में 4,827 एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोराम जारी। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24,917 के पार पहुंचा है और 365 मरीजों ने गंवाई जान।
प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 4167 है और अब तक 20,361 मरीजों ने कोरोना को दी मात। प्रदेश में टॉप 5 संक्रमित जिलों में सोलन, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा और मंडी शामिल है। पूरी दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 5 करोड़ 2 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब तक 1 करोड़ 34 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने मचाई जमकर तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1 करोड़ के पार। अब तक 64,41,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है ब्राजील। अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों हुए रिकवर। कुल मरीजों की संख्या 56 लाख के पार। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मरीजों का आंकड़ा 17,53,000 के पार। अब भी 4,10,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 30,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान।